हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में कहा था आपको कि आज जो हम लोग एनवीटी स्टार्ट कर चुके थे, है ना। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एनवीटी को फिर से एक बार रिवाइज करूंगा और ये स्मॉल रिवीजन होगा। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपके लिए, तो इसको हम लोग रिवाइज करते हुए हमने फ्यूचर वैल्यू तक आपसे किया था। ठीक है, आपके लिए मैंने फ्यूचर वैल्यू तक मतलब हम लोग जो है सो फ्यूचर वैल्यू कंप्लीट खत्म कर चुके थे। और आज हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट करना था। ठीक है, तो चलिए, ये एनविटीज का पार्ट है। हमने क्या क्या इसमें बताया था बेटा? इसमें हमने आपको बताया था एनम। एनम एनम क्या बताया था? एनम कि ये लैटिन वर्ड एनम से आपका एनविटी डिराइव हुआ है, राइट। उसके बाद हमने डेफिनेशन बताया था इसका कि ये एक पीरियोडिक पेमेंट है। ठीक है, जो कि तय समय अनुसार आपको चुकाना होता है ना। तो चाहे ये 1 ईयर हो, 6 मंथ्स हो, 3 मंथ्स हो, 2 मंथ हो, 1 मंथ हो, कोई भी हो, जो भी हो, जैसा आप एन्यूटेटर और एन्यूटेंट के बीच में जैसा कि ये बना था, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना था, है ना। वो मैंने बताया था अभी नोट में। ठीक है, फील्ड्स ऑफ एन्युटी हमने बताया था कि कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में एन्युटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बताया था आपको रिपेमेंट ऑफ लोन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडोमेंट फंड, फिर सिक्योरिंग है रेगुलर इनकम, फिर रेकरिंग डिपॉजिट, फिर एन्युटी पॉलिसी। पॉलिसी जो एलआईसी इंश्योरेंस इंश्योरेंस का था वो। हमने आपको एन्युटी का टाइप बताए थे। ठीक है, कि ये दो टाइप बेसिस, इसका बेसिस एन्युटी का जो बेसिस होता है दो टाइप पे होता है। एक ऑन बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी होता है, एक ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट होता है। तो बेटा हम लोग को ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू पढ़ना है, जो कि हमारा ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी भी पढ़ना है हम लोग को, वो बस एन्युटी सर्टेन, एन्युटी कंटिजेंट, एन्युटी परपेचुअली है पढ़ना ये भी। तो ये लेकिन अलग अलग नामों से है। ठीक है, तो एन्युटी सर्टेन और एन्युटी कंटिजेंट और परपेचुइटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मेनली इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। एन्युटी डेफर्ड हम लोग को नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है, एन्युटी सर्टेन हमने बताया था आपको, है ना। और देखिए, एन्युटी सर्टेन क्या था? पेबल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ टाइम्स, क्या आपको इतना भी देना है? जैसे आप बजाज फाइनेंस से लेते हैं एग्जांपल, इसमें आप बजाज फाइनेंस का भी कर सकते हैं कि भाई 8 महीने के लेना है कि 11 महीने के लेना है कि 15 महीने में आपको ईएमआई देना है। वो आपका टाइम ऑलरेडी डिसाइड होता है, टाइम भी डिसाइड होता है कितने बार देना है, और आपको जो है सो कितना बार देना है और कितने समय में दे देना है, ये सारा कुछ पहले ही डिसाइड हो जाता है। उसी को कहते हैं एन्युटी सर्टेन। ठीक है, एन्युटी कंटिजेंट हमने आपको बताया था मैरिज डेथ वाला एग्जांपल। ठीक है, परपेचुअल का क्या मतलब होता था? मतलब ये हमेशा जो टर्म इंश्योरेंस की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी रेगुलर किसको कहते हैं बेटा? कि मतलब जो है एंड ऑफ ईच पीरियड में जो दिया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं, जिसमें हम लोग का कार लोन्स और होम लोन्स भी आता है। ठीक है, एन्युटी ड्यू क्या होता था? जो इसको शुरुआत में ही हम लोग देते थे, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, आरडी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेफर्ड क्या होता था बेटा? मतलब वो डिले होता था, रूल्स मतलब पेंशन स्कीम्स ये सब में, है ना। ये फ्यूचर वैल्यू हमने बताया था कि जी कैश फ्यूचर वैल्यू में देखो, अब यहीं से समझना है बेटा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का जानते हो कहाँ से है? यहीं से फ्यूचर वैल्यू से ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है, यहाँ से ही इंपॉर्टेंट सबसे पहले यही आता है। ठीक है, कि मतलब इसी से क्वेश्चन आपको बनाना, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे बेटा। ठीक है, कि इससे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वही आपको लगने जा रहा है ना। ठीक है, सारा कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट, और बस नाम थोड़ा सा, हाँ, इसका नाम मैंने आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भी रखा है। ठीक है, हालांकि मैं इसका एफ वी इज इक्वल टू सी एफ नहीं रखता हूँ, एनवीटी ए डबल एन रखता हूँ इंटू 1 + i⁴ बट अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल भी हम लोगों को कुछ कुछ चलना होगा, है ना। इसमें हमने एग्जाम्पल बताया था बेटा। तो आज हम लोग को डिस्कस करना था बेटा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू अब समझिएगा, प्रेजेंट वैल्यू कहते किसको है भाई? देखो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज जो हमारा वैल्यू है ना, यही होगा ना बेटा, कि जो आज हमारा वैल्यू है उसी को ना हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे, है ना। तो आज का वैल्यू कैसे ये हम लोग निकालते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। देखो, इसको जो प्रेजेंट वैल्यू होता है ना, उसको कैपिटल वैल्यू भी कहा जाता है, कैपिटल वैल्यू। ठीक है, मतलब जो जैसे आज कल का जो पैसा है वो आज का जो उसका वैल्यू है ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे फ्यूचर में आपको मान जाए आप 1,000 रुपए का ये करते हैं, आप म्यूचुअल फंड लगाते हैं। ठीक है, 10 साल तक आपने लगाया, तो आपने जमा कितना किया बेटा? 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया आपने जमा किया। ठीक, तो 10 साल में 1,20,000 तो मिलेगा नहीं। मान लिया कि मैंने उसका 2-3 लाख रुपया मिला आपको, सपोज है 10 साल में आपको 3 लाख रुपया मिला। ठीक है,
तो वो जो 3 लाख रुपए का जो प्रेजेंट अमाउंट है ना, वही है आपका 1,20,000 रुपया। ठीक है, करेंट मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं, या जैसे मान लिया कि आप 1 लाख रुपया आपने इसमें म्यूचुअल फंड में फिक्स किया। ठीक है, कि ये भाई मैं 10 साल के लिए लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 साल के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट जो किया वो सही किया। तो ये जो 10 साल के बाद मिलता है, मान लिया जाए 1 लाख का आपको 4 लाख हो जाता है, या जो भी हो 2 लाख ही होता है। ठीक, तो वो जो 2 लाख रुपए का जो ये आज 1 लाख रुपए है ना, वही होगा प्रेजेंट वैल्यू। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बता भी देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू क्या कहते हैं बेटा? ऑल्सो नोन एज कैपिटल वैल्यू, ऑल्सो नोन एज, also known as capital value, capital value is the today's value of, today's value, today's value of tomorrow's money, tomorrow's money discounted at, discounted at the interest rate, at the interest rate। ठीक है भाई, डिस्काउंटेड एट द इंटरेस्ट रेट। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर नोट भी आपको ध्यान में रखना है। नोट, नोट नंबर 1, नोट, नोट नंबर 1 क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, देखो सबसे पहले तो मतलब जो हम लोग निकालते थे, याद करो प्रेजेंट, ये हम लोग कैसे निकालते थे? प्रिंसिपल अमाउंट, जो सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता था, उससे प्रिंसिपल तो निकालते थे। पी इक्वल टू कितना होता था? अमाउंट अपॉन 1 + i⁴ ध्यान देना, जैसे एन अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i⁴ होता था ना बेटा। दिस इंप्लाइज पी बराबर कितना होता था? अमाउंट अपॉन 1 + i⁴ है ना। तो यही वाला फॉर्मूला जो है ना बेटा, यही फॉर्मूला आपका यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट का मतलब क्या हुआ? एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है ना। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूँ। वी कैन, मैं इसलिए बता दे रहा हूं बेटा कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, है ना, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं हो। वी कैन कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू of a cash flow, of a cash flow, whether it is inflow or outflow, whether it is, whether it is inflow or outflow, है ना, whether it is by applying the formula of CI, applying the formula of CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला फॉर्मूला है ना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा फर्स्ट। अब इसका बेटा सेकंड, सेकंड आपका जो है, सेकंड क्या होगा आपका भाई? सेकंड ध्यान दीजिए, ये एकदम पॉइंट याद रखिएगा। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं या उल्टा होता है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अब सुनिए, यहां भी हम लोग बात कर ले थोड़ा भाई। बेटा एफ बी कितना होता था हमारे पास? सी एफ इंटू 1 + i⁴ यही कर रहे थे ना बेटा। ठीक, एफ भी कहे या इसी को एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी कहते हैं या एनवीटी भी कहते हैं, मतलब सॉरी एक्यूमुलेटेड अमाउंट ही कहते हैं। तो यहां से बेटा सीएफ का मतलब सीएफ बराबर कितना हो जाएगा? ए भी कहीं कहीं एफ भी, या कहीं कहीं ना बेटा ए एन से भी रिप्रेजेंट करता है, अपॉन 1 + i⁴ या बेटा
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एफ बी इंटू 1 + i⁻⁻n, ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे में है तो ठीक। अब ध्यान देना, इसी आई पे डिपेंड करता है बेटा ये पूरा, ठीक। अब एकदम मतलब देखो छोटी छोटी चीजें जो हैं, मतलब इसमें जो एक एक पॉइंट है ना, वो पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू देखो, कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ होती है पता है, फ्यूचर वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होती है, प्रेजेंट वैल्यू में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ भी इसके लिए भी दो नोट है, इसके लिए भी बेटा दो नोट है। नोट नंबर 1 है आपका, फॉर आई ग्रेटर देन जीरो, फॉर आई ग्रेटर देन जीरो, ध्यान दीजिएगा, आई ग्रेटर देन जीरो, द फैक्टर, यही आया था ना बेटा, ध्यान देना। तो ये फैक्टर क्या था, 1/1 + i⁻n, यही ना आया था। इज ऑलवेज लेस देन 1, ये जो होता है बेटा ऑलवेज लेस देन 1। अभी देखना आप लोग को, इसीलिए मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज पहले पढ़ा था। यहाँ का जो फॉर्मूला तुरंत अभी 15 से 20 मिनट लगेगा, वहां पे एक जो फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का होता है ना, ठीक है, वहां पर मैं जीपी से प्रूफ करूंगा, मैं प्रूफ भी करूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी कमिट कर दिया था, ठीक है। लेस देन 1, तो देखो ये ना बहुत चेन बेस्ड है, ठीक है। इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग देयर बाय फ्यूचर अमाउंट हैज, फ्यूचर अमाउंट हैज स्मॉलर प्रेजेंट वैल्यू, स्मॉलर प्रेजेंट वैल्यू। देखो ये जो फ्यूचर अमाउंट है स्मॉलेस्ट, स्मॉलर प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है, जैसे आज अगर आपका 10,000 रुपया है, तो ये 10 साल के बाद इस 10,000 का कीमत 10,000 नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये स्मॉलर होगा ना प्रेजेंट वैल्यू आपका, 10,000 का कुछ नहीं होगा। तो अगर बैंक में भी आप रखते हैं, तो बैंक में भी 9 साल में दुगना कर देता है, 10 का 20,000 कर देगा, है ना, 10 का 20,000 कर देगा ना। तो वही चीज है बेटा, ठीक है, स्मॉलर प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके बाद बेटा सेकंड, सेकंड क्या कहता है, द क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है ना बेटा, ये 1 प्लस, या इसको आप यूं लिख लो, 1 + i⁻n, इसको कहते हैं, इज कॉल्ड एज डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर। ये बेटा ध्यान में रखिएगा, ये बस नॉलेज में आपको रखता हूं, और ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है ना। देखो इतना चीज अगर आ गया, तो ये बेसिक कंसेप्ट किसका था बेटा, ये बेसिक कंसेप्ट था हमारा प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट हमारा प्रेजेंट वैल्यू का था। अब हम लोग को एक क्वेश्चन इस पे करना है, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि मैंने लिख रखा है, ठीक है। इसमें मैंने लिख रखा है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेटा इसमें जो टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे भाई। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, ये कितना है बेटा, ₹1, टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years, समय भी आपका दिया हुआ है भाई, कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट, ठीक है भाई। बेटा यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू एफ बी, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, फ्यूचर वैल्यू कितना है 1, आंख बंद करके, आई बराबर अब आदत रख लो 10/100, that is equal to 1/10, that is equal to 0.1, which implies, क्योंकि 1 + i का ये वैल्यू आपको बार बार निकालना होगा बेटा, ठीक है ना, that is equal to 1.1, ठीक, कॉमा, बेटा n इज इक्वल टू 2 years दिया हुआ है, ठीक। बेटा pv इज इक्वल टू कितना, av/1 + i⁻n, ठीक, यही होगा ना, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला दिखाया है। दैट इज इक्वल टू 1/1.1 ठीक। कैलकुलेटर उठाइए, 1.1 इंटू इक्वल टू m+1/mrc 2 टाइम्स, इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 0.8264 रुपीज, 0.8264 इज योर
करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना बेटा, एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास, आपको जो है ना क्वेश्चन पढ़ने में, देखो जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, आईसीआई ने क्वेश्चन दे रखा है एनवीटीज पे, आप क्वेश्चन को ना, आपको ये नहीं सोचना कि ये 2 घंटे में ही हम लोग को 100 क्वेश्चंस बनाने हैं बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अभी जब मैं इसके बाद स्टैट पढ़ाऊंगा ना, तब आप देखिएगा, आप उस टॉपिक से अगर आएगा ना, जैसे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, वहां से क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ऐसे ही उठा के बना दीजिएगा। थ्योरी क्वेश्चन होगा, 5 7 6 7 क्वेश्चन तो थ्योरी होगा ही, आप वैसे ही बना देते, तो उसमें बेटा टाइम कम लगता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन में ना, कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, मैं बताऊंगा जब कोर्स कंप्लीट होगा ना हमारा, तो मैं बताऊंगा कौन कौन टॉपिक पे आपको स्पेशल फोकस देना है एग्जामिनेशन में, जहां आप क्वेश्चन पे समय दो। क्वेश्चन को समय दोगे तभी आप पहचान पाओगे, नहीं तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि भाई, एग्जामिनर वाज आल्सो अ स्टूडेंट वंस, है ना। एग्जामिनर जो है वो ऑलरेडी, जो क्वेश्चन सेटर भी हैं, वो भी कभी स्टूडेंट थे, तो उनको पता है कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, तो वो ऑप्शन वही वही देंगे जो आपका आएगा भी, और आपको तो लगेगा कि वो सही है, बट वो हो जाएगा क्या, गलत। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा, ये क्वेश्चन होप सबका क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000। भाई यहाँ पे भी एफ बी क्या है मेरा, यहाँ पर हम डायरेक्ट ₹10,000, ठीक है भाई, 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। बेटा n इज इक्वल टू 5 years, बेटा ये 9% है, मतलब i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिखूं, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखता हूं अभी, थोड़ी देर में उसके बाद लिखने लगूंगा। 0.09, दिस इंप्लाइज, यहीं पर आदत बना लीजिए, 1 + i, दैट इज इक्वल टू 1 + 0.09, दैट इज इक्वल टू 1.09, है ना। ये 1.09 आ गया। n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ बेटा। पीवी का फॉर्मूला क्या, प्रेजेंट वैल्यू का, एफ वी अपॉन 1 + i⁴ that is equal to 10,000 अपॉन 1.09⁵ अब एक चीज ध्यान देना, आपके एग्जामिनेशन में क्या करेगा ना, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसका जो है ना, या तो कहीं कभी कभी ना इसका वैल्यू दे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर कैलकुलेटर से निकालना है तो 1.09 इंटू इक्वल टू कितना बेटा, 4 टाइम्स, फिर m प्लस, फिर 10,000 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स, इक्वल टू कितना आ जा रहा है बेटा, ₹6,499.31। अब एक चीज और मैं बता दूं, अब ध्यान आया, ठीक है, सुनिए बेटा, मैंने इसमें आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन भी ले लिया है, मॉड्यूल का वर्कड आउट एग्जांपल, जो मैंने आपको बोला था कि बेटा मॉड्यूल का हर एक मॉड्यूल का ये इस टॉपिक, देखो इस टॉपिक से ना, एनुइटी से खास करके आपके मॉड्यूल से कभी बाहर नहीं जाएगा, घुमा देगा, थोड़ा सा रेट चेंज कर देगा, अमाउंट चेंज कर देगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन रहेगा सेम। ठीक है, और कभी कभी तो मतलब आप समझिए ना कि हर साल 4 से 5 क्वेश्चन जो आता है ना मैथमेटिक्स और फाइनेंस का, पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो था, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपका मॉड्यूल सही रहेगा हर वक्त। ठीक है, बस थोड़ा सा वही, अब डायरेक्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सेम क्वेश्चन आ जाए, तो वो बेटा पॉसिबल नहीं है ना, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लेवल है आपका, वो मॉड्यूल ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने वर्कड आउट एग्जांपल लिए हैं बेटा, और वर्कड आउट एग्जांपल के बाद कुछ अलग क्वेश्चंस भी हैं। आप देख लीजिए, जो ₹1 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके मॉड्यूल में भी है। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं बेटा एनवीटी रेगुलर पर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर, है ना। भाई एनवीटी रेगुलर तो सब लोग जान रहे हैं, इसमें तो कोई बताने की हमें जरूरत है नहीं, है ना। तो अब देखिएगा, अब एन्युटी, अब खासम खासा प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट क्लियर। अब भाई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ये इतना है ना, ये यहीं से क्वेश्चन उठेगा, यहां पर से भी। ठीक है, और एक आएगा बेटा आपका परपेचुइटी से भी क्वेश्चन आ सकता है,
एक सीएजी से क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ आपका जो एप्लीकेशन होता है ना, बॉन्ड ये वो बॉन्ड वाला तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट कैलकुलेटर ट्रिक नहीं होता है, तो वो आपको बनाना पड़ता है ना। उसको आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अभी आया नहीं है बेटा, भी मतलब आया नहीं है, बट फिर भी हम लोग को करना तो है ही। और उसमें क्या करूंगा, जो एप्लीकेशन ऑफ एनविटीज आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है ना, मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाऊंगा। मॉड्यूल का जो मतलब एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल का है, वो क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, अब सुनिए, अब फ्यूचर समझिए। ये तो एनविटी रेगुलर, या इसको तो अपन ऑर्डिनरी एनविटी भी कहते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी एनविटी है ना। तो देखो इसमें जो है, पैसा कहाँ हम लोग कब हम लोग जमा करते थे, एट द एंड। ये पॉइंट समझिएगा, ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जीपी का बेटा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इन ऑर्डिनरी एनविटी, या एनविटी रेगुलर लिखिए, या इन ऑर्डिनरी एनविटी, इसका मैं फॉर्मूला प्रूफ करूंगा बेटा। इन ऑर्डिनरी एनविटी, पहले फॉर्मूला प्रूफ, उसके बाद इस पर 3-4 क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इन ऑर्डिनरी एनविटी, इंस्टॉलमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनरी एन्युटी लिखिए या एन्युटी रेगुलर लिखिए, दोनों बराबर है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। आर डिपोजिटेड at the end of the period, at the end of the period, at the end of the period, and these installments, and these installments, these installments। अब ध्यान देना, कभी कभी जैसे 1 महीना तुमको करना है, इसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, गौर कीजिएगा, इसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। इसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक, अभी देखना समझना, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। डू नॉट अर्न, पूरा जब हो जाएगा ना, डू नॉट अर्न, जब पूरा ये लिख लेंगे ना, तब आप समझेंगे इसको। डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड in which these are, in which these are originally deposited, originally deposited। अब सुनिएगा आराम से, एकदम ध्यान दीजिएगा। ऑर्डिनरी एन्युटी में इंस्टॉलमेंट आर डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड में इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट किया जाता है। और ये सारे जो इंस्टॉलमेंट है ना, मतलब इस पे कोई अर्निंग नहीं मिलती है, ये जो इंस्टॉलमेंट में पैसा ही आप जमा कर रहे हैं, इस पे कोई इंटरेस्ट अर्न आपको नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ठीक। अब सुनो, एक बात बताओ, जैसे 20 तारीख का मेरा डेट हो रहा है, आज मेरा 21 तारीख है, और अगले 20 को हमको करना है, तो बेटा इतना दिन जो बचेगा, तो एक पीरियड तो आपका कम ना हो रहा है, नंबर ऑफ रिसिप्ट तो एक कम हो रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, वही मेन इंपॉर्टेंट है। हेंस the number of periods, the number of periods will be always, will, yeah, will always be one less than, one less than the number of receipt या payment, receipt या पेमेंट, दैट इज, अगर पूरा मान जाए कि n ईयर्स है बेटा, या n पेमेंट्स आपको करना है, तो मतलब n-1 पीरियड्स, ये इसको हाईलाइट कर दो बेटा, यहाँ पे इसको आप जो है ना हाईलाइट कर दीजिए।
n-1 periods, ठीक, will earn the interest, will earn the interest, है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 30 दिन तो हम लोग अर्न नहीं ना करेंगे, जब जमा होगा तब तो अर्न करेंगे ही, है ना। उसी का पैसा, जैसे पीपीएफ, आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा पीपीएफ जो गवर्नमेंट जॉब में अगर होंगे तो पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, हर एक बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुल जाता है। इसमें अगर 1 से 5 तारीख तक आप अगर पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 6-7 को आप जमा करेंगे, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, उतना दिन वो ऐसे ही चला जाएगा। जैसे अगर 6 तारीख को आप आपने जमा किया, तो 6 से आपको उस महीने तक का कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही 5 के पहले आए तो उस महीने का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये n-1 पीरियड्स विल अर्न द इंटरेस्ट, क्लियर। अब एक बात बताओ, एकदम आराम से देखना बेटा, मैं यहां से, यहीं से मैं फॉर्मूला प्रूफ करूंगा। द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट will be equal to a into 1 plus I to the power n-1। पहला तो n-1 ही जाएगा, है ना, पहला तो n-1 ही जाएगा, फर्स्ट पीरियड है n-1, क्योंकि बाद में हम लोग दे रहे हैं, है ना। वही दी एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा बेटा, a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n-2। तो यही अगर कंटिन्यू अगर ऐसे किया जाए, तो बेटा ये जो सम है इसका, इसका सम बराबर कितना हो जाएगा, ये लास्ट में एक ए पर भी आ जाएगा। सम कितना हो जाएगा बेटा, ए इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n-1 प्लस ए इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n-2। ये देख रहे हो, ये घटते जा रहा है, 1 प्लस आई, n जो है घटते जा रहा है। और जैसे जैसे ये घटते जाएगा, तो इसका मतलब कि ये 1 प्लस आई टू द पावर n-n भी आएगा। तो ये जो n-n है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो अब देखिएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, सम इसका कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, सम इसका कितना आ जाएगा, सम विल बी इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n-1 प्लस ए इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस ए, ठीक। बेटा क्या हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के ऐसे लिखें, कुछ ऐसा ही आएगा ना। ऐसे हमने लिखा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पर से हम ए कॉमन निकाल लें, कुछ ऐसा आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अच्छा, अगर आप गौर करें बेटा, तो ये जो है, ये पार्ट जो है, ये आपका जीपी में है। ये जो पार्ट है आपका, अगर अच्छे से चेक करें बेटा, तो ये मेरा जीपी में है। और जीपी का क्या होता था बेटा, जीपी का क्या होता था, जीपी का दो केस होता था, सम है, एस एन इज इक्वल टू कितना होता था, ए इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। कब, जब r इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो बेटा 1 प्लस आई अपॉन 1 कितना हो जाएगा, वही होगा ना, है ना। यहाँ पर क्या है बेटा, ये ब्लू से मैं लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ऑब्वियसली 1 प्लस आई है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा। तो बेटा इसके केस में, और r ये इतना है, तो एस एन कितना हो जाएगा बेटा, a इंटू आर टू द पावर n, 1 प्लस आई टू द पावर n -1 अपॉन r-1, 1 प्लस आई -1। ये 1 1 कैंसिल हुआ, बराबर कितना हुआ बेटा, 1 प्लस आई टू द पावर n-1 अपॉन आई, ठीक। अब समझिएगा बेटा, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, मतलब सम ये कितना हो जाएगा बेटा, ये a, यही निकाला, ए तो हम लोगों ने बाहर रखा,
1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। तो बेटा इसी को कहते हैं, इसी यही यही जो है ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी फैक्टर होगा, दैट इज इक्वल टू होगा, इसको हम लोग ए को लिखे एनवीटीज इनटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी, रेगुलर या ऑर्डिनरी एनवीटी। ठीक है, कहीं कहीं इसको कहीं कहीं ना बेटा कंफ्यूज मत कीजिएगा। एफ बी इज इक्वल टू ए अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और फ्यूचर वैल्यू को बेटा मैं एफ बी से ही रिप्रेजेंट करूंगा और प्रेजेंट वैल्यू को पी बी से। होप ये सबको समझ में आ गया होगा। माई रिक्वेस्ट, माई रिक्वेस्ट, एक तरह से रिक्वेस्ट, एक बार और इसको देख लीजिएगा, एक बार इस प्रूफ को और देखिएगा। हालांकि प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ का अगर आपको शौक है कि हम प्रूफ भी देख लें तब। ये सब फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का है बेटा, ये अगर आप देखें तो ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, यही आगे चल के जो प्रेजेंट वैल्यू वाला निकालेंगे ना वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकलेगा हम लोग का। वहां भी जीपी ही आएगा, वहां भी जीपी ही आएगा। इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पहले पढ़ाया था। मुझे पता था कि इसका प्रूफ अगर करना है तो मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज का नॉलेज होना चाहिए। अब अगर वो नॉलेज नहीं रहेगा तो ये मैं बता कहां से पाऊंगा। क्रोनोलॉजी देखे आप, क्रोनोलॉजी आपने देखा कैसे, मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप याद कीजिए कि सेट थ्योरी और ये मैंने पढ़ाया था। सेट थ्योरी पढ़ाया, रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाया, लेकिन सेट थ्योरी पढ़ाया। सेट थ्योरी और सीक्वेंस सीरीज, भाई सेट थ्योरी का इस्तेमाल सीक्वेंस एंड सीरीज में आया, सीक्वेंस सीरीज का इस्तेमाल मैथमेटिक्स और फाइनेंस में आया। आया कि नहीं आया, है ना। स्टैट में नहीं आएगा कुछ, स्टैट में कुछ नहीं आएगा। स्टैट में आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन में, सेंट्रल टेंडेंसी में, जब जीएम हम लोग पढ़ेंगे, एएम जीएम एचएम, तब आएगा। तब आएगा, तब पक्का सीक्वेंस वाला ही फॉर्मूला आएगा, तब एकदम आएगा। लेकिन आप गौर कीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो मैथमेटिक्स और फाइनेंस में भी जीपी घुसा दिया। आपको पता है ये फॉर्मूला एक और मेथड से प्रूफ हो सकता है, कैलकुलस से। कैलकुलस से भी प्रूफ हो सकता है ये फॉर्मूला, लेकिन कैलकुलस हम लोग पढ़े नहीं है अभी। और अभी क्या ये आपके लेवल से, आपके बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन है आपके, सीरियसली बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन। हालांकि लगता है उसमें लिमिट ही है, लिमिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको पढ़ना भी है लिमिट, है ना। हम डिस्कस भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, डोंट वरी। थोड़ा सा अभी वक्त है, अभी टाइम लगेगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, बार बार मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये इतना, और ये फॉर्मूला अगर क्लियर हो गया तब आपका सब क्लियर। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं भाई हमारे पास क्वेश्चन। ये तो क्लियर हो गया फॉर्मूला बेटा, ठीक। हमारा क्वेश्चन है अब ध्यान दीजिएगा एकदम प्यार से। कैसे, फ्यूचर वैल्यू, बेटा यहां पर लिखा हुआ है कि ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है, ये मेरा लिखा हुआ है। अभी देखो हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा मैं, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹500। ठीक है भाई, मतलब एन्युटी मेरा 500 रुपया है बेटा, ठीक। मिड फॉर मिड एनुअली, ये भी आपको ध्यान देना है। हाफ ईयरली रहेगा तो वही काम करना है बेटा, मैं बार बार बोलूंगा, हाफ ईयरली क्वार्टरली सब जो पहले करते थे वही। इन कितना है बेटा, 7 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है भाई, चलो तो सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। भाई हमारे पास एनवीटी कितना है, मैंने ए ही से एनवीटी ले रखा है, ठीक है। एनवीटी कितना है बेटा, ₹500। बेटा इन कितना है, 7 years। बेटा आई कितना है, 0.14 बेटा, डायरेक्टली 14/100। दिस इंप्लाइज बेटा 1 प्लस आई इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्टली लिखूंगा, है ना, 1.14। ठीक है, यहां तक बेटा कोई डाउट नहीं। मेन पहचानना तो ही ना, फॉर्मूला लगाओ ना, फॉर्मूला में कौन सा बड़ा चीज है भाई, फॉर्मूला में कौन सा बड़ा चीज है। तो बेटा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी फैक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, एनवीटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू कितना एनवीटी बेटा, 500 इंटू 1.14 टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन 0.14, क्योंकि आई की वैल्यू आई है।
अब इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, 1.14 इंटू इक्वल टू कितना बेटा, 6 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.14 इंटू 500, ये आपको देगा बेटा रुपीज 5365.24। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल से जो है ना आपका कुछ आंसर्स कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में आप पूरा निकाल रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, जो आपका अप्रोक्स अगर ऑप्शन में आए ना तो अप्रोक्स, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता, एग्जाम में कैलकुलेटर से ही आपको आंसर आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो जो 5 10 20 रुपया 50 40 रुपया तक इधर डिफरेंसेस रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब लाख लाख रुपए में 50 100 रुपया का डिफरेंस रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो अप्रोक्स वैल्यू आएगा ना वही आप लगा दीजिएगा, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में हर कुछ दिया हुआ है भाई। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आपको कह दिया। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ना आपको ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये पता करना होगा कि ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब एक एक समझिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ₹200 इन्वेस्टमेंट एट द एंड, ध्यान दीजिए, एट द एंड मतलब ये क्या है बेटा, एट द एंड का मतलब एन्युटी रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है, एट द एंड में दिया है, ठीक। इंटरेस्ट कितना है बेटा, 6%। और ये क्या है बेटा, कंपाउंडेड, ध्यान दो, कंपाउंडेड मंथली। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। इसमें देखो कंफ्यूजन कहां पे आएगा, कंफ्यूजन आएगा, 200 इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है तो भाई एन्युटी तो दिया हुआ है, हर महीने 200 रुपया हम जमा कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें 6%, मतलब जिसका कि इंटरेस्ट रेट 6% पर ईयर है, लेकिन ये कंपाउंडेड कब है, मंथली, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली। बेटा मंथली के केस में क्या करते थे, रेट में 12 से डिवाइड करते थे ना, और टाइम में 12 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। अब आप ऑब्वियसली पूछेंगे कि सर यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई नहीं करें, क्योंकि ये पूछ रहा है कि भाई ये तो ठीक है, ये इतना तक ही मंथली तक का ही ना बेटा दिया हुआ है डाटा, ये तो कह रहा है कि भाई फ्यूचर वैल्यू मेरा 10 पेमेंट करने के बाद कितना होगा ये बता दो हमको, बस उससे हमारा ज्यादा कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। तो अब सुन लो भाई, यहाँ पर बेटा एनवीटी कितना आया, कितना दिया हुआ बेटा, 200, ठीक। तो बेटा आई कितना होगा, पहले तो हम आर लिख लेते हैं, आर कितना होगा बेटा, 6/12, दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज आई कितना होगा बेटा, 1/200, ठीक, दैट इज इक्वल टू बेटा 0.005। दिस इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.005। अब बेटा n बराबर 10 ही होगा, ना कि 120। पॉसिबल है 120, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक। तो बेटा वैल्यू निकल जाएगा ना, एवी ही निकालना ना, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, एनवीटी अपॉन एन्युटी इनटू, ये वाला आसान रहेगा आप लोग को, जो आपको आदत लग जाए। सॉरी, दैट इज इक्वल टू बेटा कितना है, 200 इंटू 1.005 टू द पावर 10 -1 अपॉन 0.005। बेटा कैलकुलेटर से कैसे, 1.005 इंटू इक्वल टू कितना बेटा, 9 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 200 इक्वल्स टू ₹2045.60 आंसर, ठीक। मतलब देखो तो, अगर आपको आप ये पहचान गए बेटा कि भाई ये हमको इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू, अभी तो फ्यूचर वैल्यू है तो बेटा हम लोग फ्यूचर वैल्यू का, अब इसमें भी फंसोगे, पता है कहाँ, एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, एनवीटी रेगुलर है या एनवीटी ड्यू है, तो ये भी तो हम लोग एनवीटी रेगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है।
है ना, या ऑर्डिनरी एन्युटी के हैं। जब एन्युटी ड्यू हम लोग बात करेंगे ना, तब देखना एकदम छोटा सा उसको कैसे पहचानना, उसको क्वेश्चन से ही आप पहचान सकते हैं। ये बार बार मैं बोलूंगा आपको कि आप क्वेश्चन से ही उसको पहचान सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उसको क्वेश्चन से ही पहचानेंगे। ठीक है। और देखो, इस टॉपिक को मैं बड़े आराम मूड में पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे होगे, आप देख रहे होगे इस टॉपिक को। मैं इस टॉपिक पर रिस्क कभी नहीं लेता हूँ बेटा, कभी भी नहीं लेता हूँ। जब नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा। या तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या मैं ही फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, है ना, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना बेटा, कि इसका मतलब अंत बताया ही हूँ, ऑलरेडी बताया हूँ कि सीए फाइनल तक का ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में अगर जानकारी आपकी रहेगी, ठीक है। अब तो आपका जैसे हम लोग का जो न्यूज़ सिलेबस है उसमें तो आपको भी पता है कि 3 3 बार एग्जाम होंगे, ठीक है। 3 बार एग्जाम होगा तो फिर आप उसका क्या क्या कीजिएगा, है ना। तो आपको लेकिन फिर भी ये चैप्टर मैं सब में तो फास्ट भागने बोलूंगा, सब में बोल सकता हूँ फास्ट भागने, कि भाग जाओ फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टैट में तो मैं भगाऊंगा ही। क्यों स्टैट में भगाऊंगा बेटा, याद रखिए आपने 11th इकोनॉमिक्स में वो पढ़ रखा है, आधे से ज्यादा सिलेबस, 70%, अप्रोक्स 70% सिलेबस आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो भाई उतना पढ़ सको उसमें थोड़ा सा फास्ट तो बनता है ना, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए भाई यहां भी हम लोग बात कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, अ सम ऑफ ₹10,000, मतलब भाई 10,000 जो है इज डिपॉजिटेड इनटू एन अमाउंट एट द एंड, एट द एंड। अब ईयर में है कि मंथ में, उस हमारा अभी फिलहाल तक कोई लेना देना नहीं, मतलब एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर का केस है, और ये 10,000 रुपया, ठीक है। और कब तक, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। आपको क्या निकालना है बेटा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। बेटा एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर में मिलेगा हमको वही ना। ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को समझिए आप एकदम आराम से। कह रहा है कि 10,000 रुपया जमा करते हैं 4 सालों तक, हर साल के अंत में, 4 साल तक, हर साल के अंत में, ठीक है। कितना रेट है बेटा मेरा, 10%, 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड निकालना है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब हम लोग को फ्यूचर वैल्यू निकालना है बेटा। तो ध्यान देना, ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, ₹10,000, है ना बेटा। एन मेरा कितना है, एन इज इक्वल टू बेटा साफ दिया हुआ है 4 years, ठीक है बेटा। आई कितना होगा बेटा, 0.1, 0.1, 10/100 मतलब 0.1। दिस इंप्लाइज बेटा 1 + i इज इक्वल टू कितना, 1.1, है ना, 1.1। तो सीधी सी बात है, एफ बी ए एफ एनविटी फैक्टर, या सिंपल एफ भी आप लिखें, ए एफ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ भी लिखेंगे चलेगा। एनवीटी इंटू 1 + i⁴, ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख दे रहा हूं बार बार कि आपको ना ये आदत हैबिट हो जाए आपको बनाने का इससे, ठीक है। तो 10,000 इंटू बेटा 1.1⁴ -1/0.1। बेटा कैलकुलेटर से बनाइए, तो 1.1 इंटू इक्वल टू कितना टाइम्स बेटा, 3 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 10,000। देखो ये इंटू 10,000 पहले भी कर सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इज इक्वल टू ₹46,410, ये आपका आंसर आता है। क्लियर। अच्छा एनवीटी रेगुलर तो समझ जाओगे बेटा, कौन सा एनवीटी रेगुलर है। ध्यान देना बस यही, ये चीज, फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कोई इशू नहीं है। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन एन्युटी रेगुलर है कि एन्युटी ड्यू है ये पहचानना सबसे टफ काम, यही पहचानना है। अभी आपको मैं बार बार देख रहे हो आप एट दिन, जहां जहां ये लिखा हुआ रह रहा है ना, वहां वहां मैं आपको बता दे रहा हूँ, एट दी एंड, एट दी एंड ड्यू में देखना कैसे फंसता है लोग। अब वहां पर मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है, ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में आप कहाँ फंसते हैं। और आपको पता है एन्युटी ड्यू का जो है ना, सेम आप ये जो एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला निकालेंगे ना, वही होगा। आपके मॉड्यूल में दूसरा तरीका दिया, मैं सिंपल एक कॉमन तरीका जानता हूँ, सिंपल एक कॉमन तरीका,
ठीक है, मैं सिर्फ दो फॉर्मूला पे आपका 95% एनविटी कंप्लीट करा दूंगा, एक्सेप्ट मैं सीएजीआर, सीएजीआर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सीएजीआर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में बेटा, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में भी जो आपका मॉड्यूल में जो मेथड है ना, है तो ठीक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी एक मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये चैप्टर में तो आपको प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आप मॉड्यूल से ही करना इसका। अब मैंने मॉड्यूल क्वेश्चन तो मैं खुद डिस्कस करूंगा, है ना। अब बाकी क्वेश्चंस तो आपके पास हैं बेटा, क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हैं आपके पास, 25-30 क्वेश्चन तो मैंने ये डिप्रेसिएशन के भी दे रखे हैं सबका, आप और आपके पास शेयर्ड है ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी मेरा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का पूरा नोट्स तैयार है, 70-80 पेज का, है ना, टोटल आपको दिया हुआ है ना, आपको अलग से भी नोट्स हमने दिया है। अब समझिए, आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में मैंने बहुत कुछ आपको दिया है, बहुत कुछ। ठीक है, खैर, अब चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 4 में चलते हैं। अब ध्यान देना तो बेटा, देखो इसमें मैंने पता है आपको कितना क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमने 7 क्वेश्चन दिए हैं फ्यूचर वैल्यू पे, एन्युटी रेगुलर का 7 क्वेश्चन, जिसमें आपके वर्कड आउट एग्जाम्पल है मॉड्यूल के भी और एक्स्ट्रा भी। 7 क्वेश्चन देने का मतलब आप समझ रहे हो, 7 क्वेश्चंस देने का मतलब आप समझ रहे हो क्यों दिया गया होगा, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा तभी ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट होगा तभी ना दिया गया है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एनवीटी ड्यू पर भी हम लोग का डिस्कशन होगा, है ना, एनवीटी ड्यू पे भी डिस्कशन तो होगी ही होगी हम लोग की, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई पहले तो हाइलाइटर ले लो। ठीक, भाई यहां पर सबसे पहले दिखता क्या है, अब सुनो, 2000 इज डिपोजिट टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट द एंड, एट द एंड को इस बार थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूं बेटा, एट द एंड मतलब बेटा एनवीटी रेगुलर का है, ऑर्डिनरी एनवीटी का है ना, एट द एंड अगर दे दिया मतलब एनवीटी रेगुलर का है, ऑफ ईच मंथ ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, भाई एन भी दे दिया हमारे पास, अमाउंट अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट रेट ऑफ 6% पर एनम, और यहां पर कंपाउंडेड कितना है बेटा, मंथली, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनवीटी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहीं पे फंसिएगा आप, यहीं पे फंसिएगा। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अमाउंट ऑफ एनवीटी, अब समझिएगा कहीं कहीं फंसेगा कहां पे, लगेगा क्या ना कि एनवीटी निकालना है, लगेगा क्या कि एनवीटी हम लोग को निकालना है, लेकिन बेटा ये एनवीटी नहीं है, ये है अमाउंट ऑफ एनवीटी, मतलब ये पूरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना होगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है भाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एनवीटी आपका कितना है बेटा, ₹2000। ठीक है भाई, ठीक, बेटा एन कितना है, एन कितना है, अब यहां पर देखिएगा 3 इयर्स, 3 तो है लेकिन मंथली है, मतलब 36, एन इज इक्वल टू 36। ठीक, 36 पीरियड, 36 पीरियड में मिलेगा बेटा, आर इज इक्वल टू 6%। ठीक, मतलब 6/100 हमने किया, आर कैसे, हम लोग आर नहीं लेते हैं, आई ही ले लेते हैं, डायरेक्ट आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू बेटा 6/1200 होगा बेटा, 6/1200 होगा, दैट इज इक्वल टू 1/200, और अभी जस्ट हमने किया था, ये कितना होता है 0.005, दिस इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू बेटा 1.005, सब कुछ आ गया बेटा, एफ बी एनवीटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n -1/i। अब देखो मॉड्यूल का नोटेशन अलग है बेटा, ठीक है, तो इसलिए ना परेशान मत होना, मेरा यही नोटेशन है, मेरी आदत यही है, 1.005 टू द पावर 36 -1/0.005। बेटा कैलकुलेटर से आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, 1 पॉइंट, हालांकि इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इतना जब बड़ा रहेगा ना बेटा तो इसका वैल्यू दे दिया, लेकिन अगर नहीं दिया रहे तब, इनटू इक्वल टू कितना बेटा 35 टाइम्स
-1 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 2000, और ये इक्वल आता है बेटा कितना, ₹78,672.20। यही मेरा इसका आपको आंसर आएगा। ठीक, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मतलब क्वेश्चन तो अब आप ऐसा अब नहीं होगा कि एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन आपसे डूबेगा जब फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तब। फिलहाल अभी मैं फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अभी कोई प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू तो हम लोग पहुंचेंगे ही नहीं आज। आज के सेशन में प्रेजेंट वैल्यू तो मैं किसी हाल में नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई। और अब ये रिवाइज नहीं होगा। अब जो मैंने प्रूफ किया वो रिवाइज नहीं, अब फिर नेक्स्ट सेशन में जो है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जहां आज एंड करेंगे उसके बाद से इनिशिएट करेंगे। जो मुझे रिवाइज करना था मैंने आपको रिवाइज कर दिया। ठीक है, चलिए भाई। एग्जाम्पल नंबर 5। भाई इसमें भी पहले तो हम लोग पहचान बना लें। फाइंड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब बेटा फ्यूचर वैल्यू हम लोग को निकालना है। एनुइटी कितना है बेटा, 60,000। कितने दिन के लिए, 10 ईयर्स। 12% पर एनम कंपाउंड, मतलब कुछ नहीं दिया हुआ, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको इसने कंपाउंड कहा, सिर्फ कंपाउंड लिखा हुआ है, मतलब समझो पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ही है। ठीक है, सिर्फ कंपाउंड अगर ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे सिर्फ कंपाउंड का मतलब ही वेल अंडरस्टूड होता है कि वो कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बेटा यहां पे अगर आप देखें तो a इज इक्वल टू कितना है बेटा, n इज इक्वल टू कितना है बेटा, i इज इक्वल टू बेटा, सीधा सीधी मैं लिखो 0.12, 12/100। दिस इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू बेटा 1.12। ठीक, तो बेटा फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, फिर वही एनवीटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1.12 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.12। कैलकुलेटर से बेटा 1.12 इंटू इक्वल टू कितना बेटा, 9 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.12 इंटू 60,000। ठीक है, ठीक, इतना ही ना, कितना हो जाएगा बेटा, 10 लाख रुपीज, 10,52,924 रुपीज 10 पैसे आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक, ठीक है ना, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें, यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा, किसी को अगर कोई भी परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेजेंट वैल्यू से पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी तो हम लोग का फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू जो एन्युटी ड्यू भी होगा ना, उसका भी मुझे प्रूफ करना होगा, है ना। उसका भी मुझे प्रूफ करना, तो ऑब्वियसली मैं आज तो आपको वो प्रूफ करूंगा नहीं, इस सेशन में तो प्रूफ नहीं करूंगा। जो भी प्रूफ होगा हम लोग, देखो इस चीज में ना एक एक माइनर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना कि मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ इसमें, और मैं टाइम लूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि भाई मैं 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा का सेशन मैं नहीं दूंगा आप लोग को। क्यों नहीं दूंगा, हाँ आप चाहें तो एक दिन में 2 लेक्चर देखें, आप अपने मतलब इसके अनुसार से अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखिएगा। लेकिन कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप देखिएगा जरूर, लेकिन बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड में ये चैप्टर मैं नहीं बोलूंगा, जो चैप्टर होगा ना स्पीड वाला वो मैं बोल दूंगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है पहले भी कि स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर सैम्पलिंग में तुरंत नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पता है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा के बाद मैं सैम्पलिंग नहीं पढ़ाऊंगा। आपको लगता होगा कि सैम्पलिंग सर क्यों नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको प्रेफर भी नहीं करूंगा पढ़ने के लिए सैम्पलिंग। आपको पता है सैम्पलिंग में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद पढ़ाऊंगा, मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल एंड डिस्पर्सन के बाद। क्यों, मुझे पता है कुछ कंसेप्चुअल कुछ चीजें, देखो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है वो भी थ्योरी है, वो भी थ्योरी। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कि कुछ जानकारी अगर हो जाए ना तो उसके बाद उस सब्जेक्ट को उस टॉपिक को समझना ना आसान हो जाता है। तो पहला 2 टॉपिक्स तो खैर किसी भी हाल में हमको बताना ही है ना।
पहला 2 टॉपिक्स तो हम लोग को मतलब वो कंप्लीट करना ही है किसी भी हाल में। लेकिन फर्स्ट चैप्टर को मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा। मैक्सिमम 2 से 3 क्लास मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ना। जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन और वहाँ मॉड्यूल पूरा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सिर्फ स्टैट में मॉड्यूल एकदम प्रेफर करना है, 100% प्रेफर करना है। मैथ्स में तो अलग अलग मैं क्वेश्चन दे भी दे रहा हूँ, आप देखिए ये सब कुछ कुछ बुक से अलग है। स्टैट में कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, टेस्ट वेस्ट में जो मैं क्वेश्चन जो सेट करूंगा वो मैं थोड़ा सा आप लोग को लूंगा, ठीक है। और उसका मैं डिस्कशन भी करूंगा, ऐसा नहीं है उसका डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अब आ जाते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यहां भी हम लोग को क्या ध्यान देना है बेटा, कि पहले क्वेश्चन ये कह क्या रहा है, एन एनवीटी पेबल एट द एंड एनवीटी रेगुलर फॉर 10 ईयर्स, एन बराबर 10 ईयर्स, 12% कंपाउंड, 12% कंपाउंड मतलब एनुअली है, अमाउंट्स टू रुपीज, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सच एनवीटी। अब बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पे एनवीटी निकालना है आपको। अब सुनिए, अब यहां पर कंसंट्रेट कीजिएगा बेटा। बेटा ए वी इज इक्वल टू कितना था, एनवीटी, ठीक, इनटू 1 + i⁴ क्योंकि फ्यूचर वैल्यू की बात है ना। और हमारा एन्युटी रेगुलर का है, तो ये तो फॉर्मूला तो यही होगा। बेटा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। या तो अगर ऐसे नहीं भी लिखना है ना बेटा, ऐसे अगर नहीं भी करना है तो छोड़ दो, इससे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना। ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई मतलब जो लिखना हो आपको, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, यही लेके हम चल ले रहे हैं आपका, ठीक। तो सबसे पहले तो बेटा देखो तो, मेरा एफ भी कितना है बेटा, आ रहा है ₹1754,200, राइट। इन मेरा कितना है बेटा, 10 ईयर्स, ठीक है बेटा। आई कितना होगा बेटा, 0.12, इम्प्लाइज 1 + i बेटा 1.12, है ना, ये 1 + i। अब NVT कितना हो जाएगा बेटा, 1754,200 अपॉन 1.12 टू द पावर 10 -1 अपॉन 0.12। अब कैलकुलेटर से क्या करोगे, सुन लो। 1.12 इंटू इक्वल टू कितना बेटा, 9 टाइम्स, -1 डिवाइडेड बाई 0.12, फिर m+, फिर क्या करेंगे, 1754,200 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स, और ये आपका आएगा बेटा ₹99,961.62। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक। और सब लोग को मैं एक एडवाइस दूंगा, मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि बेटा ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार आप बनाकर चेक कर लीजिएगा एकदम, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर ऑलरेडी आपको बता रखा है, कौन सा कैलकुलेटर मैं यूज करता हूँ, है ना। मैंने कैलकुलेटर तो ऑलरेडी आपको बना बता कर रखा है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा डिजाइन बना दे रहा हूँ ना, है ना, थोड़ा सा डिजाइन भी बना दे रहा हूँ। चलिए भाई, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7, और आज का ये हमारा लास्ट होगा, यस। क्योंकि एन्युटी ड्यू नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। बेटा सारा कुछ किया हुआ है, ऐसा मत समझिएगा ना कि नहीं किया हुआ, देख रहे हो, सब कुछ किया हुआ है,
एकदम सब कुछ पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन हर एक चीज का एक होता है ना, समझ में आता है, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसलिए मैं देखो, ये मत समझना कि सर को आता नहीं है या सर पहले पढ़ेंगे उसके बाद फिर, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ते तो खैर हम हमेशा हैं, है ना। जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो आपको टीचर्स को पढ़ना भी चाहिए, तो मैं पढ़ता तो हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन तो लिख नहीं रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। मॉड्यूल तो ठीक है चलो कॉपीड, लेकिन और सारे क्वेश्चंस जो मॉड्यूल के अलावा हैं वो भी तो कहीं से पढ़ ही रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा होगा तो ही मैं ले रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कहूंगा, ओपनली बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कहूंगा कि वो मेरे ही क्वेश्चन है, ना ना ना, मेरे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस अच्छे हैं तो मैं ले रहा हूँ। चलो भाई, अब सुनिए भाई, अब क्या है दोस्त, एन एनवीटी ऑफ ₹1600, ठीक है भाई। तो मतलब एनवीटी तो हमारा 1600 का ही है ना बेटा। अमाउंट कितना करता है बेटा, 23,160, मतलब फ्यूचर वैल्यू दे दिया, फ्यूचर वैल्यू आ गया एट 8% पर एनम कंपाउंड, ठीक। नंबर ऑफ ईयर्स आपको निकालना है ना। नंबर ऑफ ईयर्स आपको निकालना है, कहीं कहीं आपको आई निकालना भी पड़ सकता है, लेकिन आई जनरली आपको नहीं निकालना होता है, मेनली यही निकालना होता है, ठीक है। अब इसमें बड़ा मगजमारी है भाई, बहुत मगजमारी है सीरियसली, ठीक है। खैर, चलो बेटा, एफ बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ₹23,160, ठीक। एनवीटी बराबर क्या दिया हुआ है बेटा, ₹1600, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है, आई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, 0.08, इम्प्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.08, राइट बेटा, ठीक। बेटा, एफ बी अपॉन एन वी टी इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई होगा, होगा, ठीक। हम लोग को एन निकालना है ना। एक बात देखो तो, एफ वी इंटू आई अपॉन एन वी टी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर एन, आ जाएगा, ठीक। एफ बी कितना है बेटा, 23,160 इंटू आई कितना है, 0.08 डिवाइडेड बाई बेटा 1600, ठीक। प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर एन, ठीक है, ठीक। अब याद रखना कि यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 1.08 टू द पावर एन इज इक्वल टू, ये सारे का आप अगर सॉल्यूशन करेंगे, आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो नीचे अगर डबल जीरो हम हटा दिए तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बेटा एक चीज देखो, एक जीरो से एक जीरो मैंने हटाया, ये 8 से 200, ठीक। 200 आएगा, 200 अगर आता है तो 2 से फिर ये 100 टाइम्स में आएगा, 2, 2, 8, 1158, 1158 मतलब 1158, और 1158 आएगा, नहीं 2158 ना, 2158, 2158, मतलब ये आ जाएगा 2.158। ये आप सिंपल कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 2.158। अब यहीं से गेम शुरू होता है एन का वैल्यू निकालने का, ठीक। आप क्या कीजिएगा, वैल्यू ऑफ एन क्या करना, आप टाइप करेंगे 1.08 इंटू इक्वल टू टिल 2.158 कम्स, ठीक है। तो ये मान, तो वैल्यू ऑफ एन बेटा पता है क्या होगा, वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्वल टू कितना आप करते हैं, ये 1.08 टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1.08 टू दी पावर आपका आता है 10, 10 करने में, ठीक है। ये एन यहाँ पे ऊपर में, तो एन इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, और जिनको समझ में अगर नहीं आया ये क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, तो बेटा इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है।
इस नंबर पे मैसेज कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है। तो उसके बाद में फिर इसका एक बार, और नहीं तो मैं ये 7 नंबर क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दूंगा, यहीं से शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं भी आया तो 7 नंबर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।